नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत आप देखिए, एसडीएक्स निफ्टी में करीब 20 से 25 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। 11,550 के पास यहां पर कामकाज, 11,550 के ऊपर भी एक बार ये जाता हुआ दिख चुका है। वहीं डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें, यहां पर फिलहाल खरीदारी के स्तर वापस लौटते हुए 28,020 के लेवल्स पर करीब 25 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और साथ ही जापान के बाजार में भी 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि चीन के बाजार आज भी बंद है नेशनल डे के मौके पर। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो राहत पैकेज की उम्मीद से अमेरिकी बाजार में उछाल देखने को जरूर मिला। 466 अंकों की तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होने में कामयाब रहा और नैस्डैक में करीब 2% की मजबूती देखने को मिली है। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जानते हैं और विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से। आज चैनल की शान बढ़ा रहे हैं और साथ ही थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति बताएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के संकेत विदेशी बाजार के कैसे हैं? गुड हुई है। चीन के बाजार आज एक बार फिर से बंद रहेंगे, बट बाकी अगर आप एशियाई बाजार देखें तो वहां पर आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी रही और उसके बाद भी अगर आप देखें तो अमेरिकी फ्यूचर्स भी इस समय ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अच्छे संकेत आ रहे हैं और पॉजिटिविटी इसलिए भी बिल्ड हो रही है क्योंकि ट्रंप साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्हें हॉस्पिटल से रिहाई मिल गई है। अब उनका इलाज व्हाइट हाउस में चलता रहेगा। तो वो व्हाइट हाउस वापस लौट गए हैं। उन्होंने ट्वीट भी करा है और उन्होंने कहा है कि मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ, बल्कि 20 साल में सबसे अच्छी मेरी तबीयत है इस समय। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ है। हालांकि ट्रीटमेंट चलता रहेगा, पर ये एक अच्छी खबर है कि वो हॉस्पिटल से रिलीज हो गए और अब व्हाइट हाउस में वापस लौट चुके हैं। तो वहां से भी बाजार में पॉजिटिविटी बढ़ रही है और जो नए स्टिमुलस प्लान की बातचीत चल रही है वहां से भी बाजार में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो उसी की उम्मीद में हमने देखा कि कल शाम अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी रही। 465 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। नैस्डैक में 2.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। S&P 500 भी लगभग 2% ऊपर था और सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन रहा। लार्ज कैप स्टॉक्स ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, IT स्टॉक्स में तेजी आई और साथ ही स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में भी तेजी रही। तो सभी सेक्टर्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली। स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद है, उस पर बातचीत लगातार चल रही है, पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं, पर अभी तक पास नहीं हुआ है। तो एक फाइनल अप्रूवल आना अभी भी बाकी है, बट क्योंकि लगातार उस पर बात चल रही है तो बाजार उससे इच्छुक हैं कि आगे जाकर स्टिमुलस पैकेज पास हो जाएगा। यूरोप के बाजारों में भी देखें तो वहां पर भी तेजी का ही माहौल रहा, अच्छी बढ़त रही। स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद में हमने देखा कि कच्चे तेल में भी बड़ा उछाल आया, लगभग 6% की तेजी रही और ब्रेंट जो $39 तक फिसल चुका था अब वापस $41 के पार गया है, बल्कि $42 के करीब आते हुए दिख रहा है। तो यहां पर भी आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं और साथ ही सोने और चांदी में भी हमने खरीदारी देखी। तो ऑलराउंड लगभग सभी इक्विटी क्लासेस में हमने अच्छी खरीदारी देखी। स्टिमुलस प्लान और ऑफ कोर्स ट्रम्प साहब जो रिलीज हो गए हैं हॉस्पिटल से, दोनों ही पॉजिटिव क्यूज हैं मार्केट्स के लिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं। सोमवार यानी कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में क्या किया, ये एक बार समझ लेते हैं। कल कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 237 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 472 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। वायदा बाजार में एफआईआईज ने करीब 193 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज की खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन वायदा कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते और सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। उनसे जानते हैं पहली रणनीति। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। शुरुआती संकेत विदेशी बाजार से एशियाई बाजार से अच्छे दिख रहे हैं, कैसे समझे एशियाई बाजार, अमेरिकी बाजार के संकेत और भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत मजबूत संकेत हैं और अगर जिस लेवल पर आपको एसजीएक्स निफ्टी नजर आ रहा है 10-12 पॉइंट ऊपर, अगर वहीं खुले तो खुलते ही खरीदारी करने के मौके होंगे। यहाँ से भी और अच्छी तेजी देखने के आसार हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जो मजबूती है वो जबरदस्त है और इनफैक्ट अमेरिका में जिस तरह की तेजी बनी है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा उसका पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखेगा। वहाँ फिर से राहत पैकेज की उम्मीदें जगी रही है तो वो मूड माहौल को चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। तो ओवरऑल कहीं कोई
ऐसे खराब संकेत है नहीं जिसके दम पर आप चिंता करें। और दूसरी बात है कि भारतीय बाजार लगातार 4 दिन से मजबूती के साथ बंद हो ही रहे हैं, तो ऐसे में कहीं कोई हमारे यहाँ भी संकेत ऐसे नहीं है जिससे कि आपको चिंता हो। हाँ, थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वापस जब डिप्स मिले तो खरीदारी करनी चाहिए, और यही बात हम कल भी कर रहे थे कि आपको खरीदारी करके जाना चाहिए। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, 11,400 11,450 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 11,575 11,625 वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये छोटी रेंज है निफ्टी की आज के लिए, दिन के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 22,050 22,250 मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा दिन के लिए। कमजोरी की शुरुआत 22,000 के नीचे ट्रेड करने पर ही होगी, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। ऊपरी स्तरों पर आप बाजार को 22,800 से 22,950 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो बहुत फोकस क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। ग्लोबल मार्केट के संकेत सारे अच्छे हैं, सिर्फ एक ही चीज है जो खराब तो नहीं कहूंगा लेकिन न्यूट्रल है, वो एफआईएस की बिकवाली भी नहीं है तो खरीदारी भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। तो एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी सुस्ती के संकेत है, और घरेलू फंड ने बड़े दिनों बाद फिर 450-500 करोड़ के आसपास की बिकवाली के, तो जो खरीदारी के डेटा हैं बड़े इन्वेस्टर्स के वो थोड़े से ठंडे हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए तो देखते हैं, अगर ये ट्रेंड आगे बरकरार रहता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है कि गिरावट में खरीदारी की रणनीति के साथ चलें। बाय ऑन डिप्स अभी भी मार्केट का ट्रेंड मजबूती की तरफ ही है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरावट में खरीदारी के मौके, शानदार ट्रेंड देखने को मिल रहा। विदेशी बाजार के संकेत काफी मजबूत है और जिस तरह से भारतीय बाजार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मजबूत एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, आज के सत्र के लिए भी मजबूती की ही पूरी उम्मीद है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको ट्रेडिंग रेंज बता देते हैं। 11,400 से 11,450 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 11,575 से 11,625 ये ऊपरी रेंज होगी जिस पर आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 22,050 से 22,250 के सपोर्ट जोन्स मानकर चले, और ऊपरी रेंज 22,800 से 22,950 की होगी जिस पर ध्यान रखना होगा। तेजी की पूरी उम्मीद आज के लिए भारतीय बाजार पर देखने को मिल रही है। खबरों वाले शेयर्स अब समझ लेते हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत पहले ट्रिगर्स से कर लेते हैं। आज नतीजे आएंगे तिलक नगर इंडस्ट्रीज के, जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट से बात करें तो लिखिता इंफ्रा का जो आईपीओ है जो कि एक्सटेंड हो चुका है 7 अक्टूबर तक। अगर चौथे दिन बात करेंगे तो आईपीओ को 9.4 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, और यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से करीब 24 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इसके अलावा काफ़ी सारे बैंक्स ने, एनबीएफसीज ने भी अपने क्वार्टरली अपडेट अनाउंस किए हैं Q2 के, जिसमें कि एचडीएफसी लिमिटेड की अगर बात करें तो सितंबर महीने में सबसे मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। अगर सालाना आधार पर बात करेंगे तो 11% लोन बांटे हैं और 31% से ज़्यादा लोन यहाँ पर डिसबर्स भी हुए हैं। और एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो 7,160 करोड़ के मुकाबले इस बार 3,026 करोड़ के लोन एचडीएफसी बैंक को दिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन इस बार रिकवरी काफ़ी अच्छी देखी गई है एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से। कुछ और बैंक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने भी अपने Q2 अपडेट जारी की, जिसमें कि एडवांसेस में 16% की बढ़त इस बार देखी गई और डिपॉजिट्स में 20% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। एडवांसेस थोड़े सपाट रहे हैं, मामूली 2% की बढ़त इस बार देखी गई है, और डिपॉजिट भी अगर देखेंगे तो 10% की बढ़त इस बार कंपनी के डिपॉजिट में भी देखने को मिली है। एक और बैंक एसबीआई, इस पर भी आज आप नजर रखिए, क्योंकि एसबीआई में एमडी पद के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 2 नाम सुझाए हैं, जिसमें कि एस जानकी रमन जी का नाम सामने आ रहा है और ए.के. तिवारी का नाम बतौर एमडी सुझाया गया है। इसमें रिजर्व कैंडिडेट के तौर पर पीसी कांडपाल और ए.के. चौधरी का नाम भी सामने निकल कर आ रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। टाटा मोटर्स पर भी नजर रखिए। Q2 अपडेट आया है। यूके की जो बिक्री के आंकड़े हैं वो कंपनी ने जारी किए हैं, जिसमें कि जुलाई सितंबर में जेएलआर रिटेल बिक्री में सालाना आधार पर करीब 12% की गिरावट इस बार देखने को मिली है। क्रेडिट एक्सेस स्टॉक पर भी फोकस रहेगा आज। क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है वो तय कर दिया है 707 रुपए प्रति शेयर के भाव पर के करीब ये फ्लोर प्राइस तय हुआ है। जो मौजूदा भाव है उससे करीब 5.5% के डिस्काउंट पर ये फ्लोर प्राइस तय हुआ है। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। मेजिस्को पर भी नजर रखिए। 8 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि शेयर बायबैक को लेकर कुछ विचार हो सकता है। आज इन्फीबीम भी
फोकस में रहेगा। यहाँ खबर आ रही है कि जियो प्लेटफॉर्म के साथ करार कर लिया है कंपनी ने और ई कॉमर्स पेमेंट सर्विसेज के लिए ये करार किया है, तो आज इन्फीबीम भी फोकस में रहेगा। और बात करते हैं आखिर में इन्फो एज की। यहाँ पर कुछ बड़े निवेशक कंपनी में करीब $15 करोड़ का निवेश करने की योजना है। यूके के बैली गिफोर्ड की कंपनी में भी अतिरिक्त निवेश करने की योजना है। कंपनी की कुल $60 करोड़ जुटाने की योजना है, तो काफी सारे बड़े निवेशकों का नाम भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है इन्फो एज में निवेश करने के लिए, तो इस स्टॉक पर आज एक असर देखने की उम्मीद है। ओके पूजा, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नतीजों का सीजन आज से फिर शुरू होने जा रहा है तिलक नगर इंडस्ट्रीज के नतीजों के साथ। इसके अलावा आप देखिए कंपनियां अपने Q2 अपडेट यानी दूसरी तिमाही के अपडेट्स भी देना अब शुरू कर रही हैं। बैंक्स में HDFC लिमिटेड, इंडसइंड बैंक जैसी कंपनियों ने अपने दूसरी तिमाही के अपडेट्स जारी किए हैं, जिसकी वजह से एक्शन में रहेंगे। इसके अलावा खबरों के चलते SBI में जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में बदलाव की खबरें आ रही हैं और उसके चलते खबरों में रहेगा। और साथ ही टाटा मोटर्स के Q2 अपडेट हमें मिले हैं और खबरों के दम पर क्रेडिट एक्सिस, मैजेस्को, इन्फीबीम, इन्फो एज जैसे स्टॉक्स पर आज के सत्र में आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सुझाई है, आइए वो देख लेते हैं। डिविज लैब जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ था, 1% जीतना, लेकिन जो स्टॉक था वो 2% ऊपर था और ये जो क्लोजिंग थी ये करीब 7 दिनों की हाईएस्ट क्लोजिंग थी और ग्रीन कैंडल था, तो इससे दर्शाता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए उत्सुक है। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ, जो स्टॉक करीब 3150 की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 144 रुपये 50 पैसे पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें इसमें 115 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 190। और दूसरा जो स्टॉक है वो JSWC, यहाँ पे 290 रुपए पे ये स्टॉक क्लोज हुआ, 3% ऊपर था। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा इसका कम हुआ है, तो मेरी ये सलाह कि आप 300 रुपए की कॉल खरीदें, 9 रुपए 90 पैसे का पे स्टॉप लॉस रखें 7 रुपए 70 पैसे का और टारगेट रहेगा 14 रुपए। तो शर्मा जी ने ऑप्शन की 2 दमदार रणनीति आपको सुझा दी है। डिविज लैब यहां पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 3150 की कॉल खरीदने की राय, यहां पर 190 के टारगेट्स को ध्यान में रखे 115 का स्टॉप लॉस लगाकर 3150 की कॉल खरीदने की राय। वहीं JSW स्टील अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट 300 की कॉल खरीदने की राय, टारगेट यहां पर 14 का मानकर चले, 7 रुपए 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना अब बिल्कुल ना भूलें। 9.9 के लेवल्स पर अगर ये मिले तो 300 की कॉल आपको खरीदनी है 9.9 के लेवल्स पर। हर रोज शाम 7:30 बजे हम हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें कमाई की जबरदस्त स्ट्रैटेजी, ऑप्शन की जबरदस्त ट्रेड और साथ ही बाजार का पूरा हाल विस्तार से हम आपको बताते हैं। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड कर कमाना है आपको फायदा, तो हमारी ये खास पेशकश हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल न भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए शुरुआत आनंद राठी सिक्योरिटीज से करते हैं और इनफैक्ट 5 ट्रेडिंग कॉल्स है हमारे पास और सारी की सारी कॉल्स खरीदारी की है। आनंद राठी सिक्योरिटीज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। 161 के टारगेट्स को यहां पर आप मानकर चल सकते हैं। 152 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी कीजिएगा। पेट्रोनेट LNG यहां पर भी खरीदारी की राय है, ध्यान रखिए 235 के टारगेट्स को मानकर चले, 221 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, खरीदारी की जा सकती है। उतार चढ़ाव के बीच खबरों में लगातार पेट्रोनेट LNG का स्टॉक रह रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से डिविज लैब और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर खरीदारी की राय है। डिविज लैब को आप खरीदेगा 3170 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, यहां पर 3105 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 775 के टारगेट्स को मानकर चले, खरीदारी कीजिएगा। यहां पर 744 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में चॉइस ब्रोकिंग की राय कैडिला हेल्थ केयर पर है, यहां पर कैश मार्केट में खरीदारी की जा सकती है। 447 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 400 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 417 के लेवल्स पर अगर ये मिल जाए तो खरीदारी जरूर की जा सकती है। तो 5 कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर जहां पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ अब जोड़ लेते हैं। kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाह रहे हैं। एक्शन पैक ट्रेडिंग सेशंस हर रोज हम देख रहे हैं, आज का ट्रेडिंग सेशन आपके हिसाब से कैसा हो सकता है?
मॉर्निंग मानसी जी। मैं मानता हूँ आज का भी दिन थोड़ा एक्शन पैक ही रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है और निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम मैं देख रहा हूँ चार्ट के ऊपर, इसलिए मेरी निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 11,440 का और मेरा जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 11,600 का। निफ्टी अगर हमें 11,500, 510, 20 के करीब देखने को मिलता है तो वहां पे खरीदारी का बहुत ही बेहतरीन मौका रहेगा और उस केस में अपना स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक रहेगा, इसलिए 11,520, 11,530 के दौरान खरीदारी करने की सलाह होगी 11,600 स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। ओके, तो क्लियरली आज भी एक्शन पैक ट्रेडिंग सेशन जरूर देखने को मिलेगा और इंडेक्स पर तो नजरिया मिल चुका है। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आशीष कहां पर आप नजर बनाकर चल रहे हैं? सेक्टर्स भी एक एक कर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन स्टॉक्स खबरों के चलते भी काफी एक्शन में पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि काफी सारे शेयर्स हैं। कोई राय पर्टिकुलरली जो आप देना चाहेंगे? मानसी जी देखिए, कल हमने आईटी स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन उछाल देखा है और मैं मानता हूँ वो मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है, इसलिए मेरे इन्फोसिस में खरीदारी करने की राह है। इन्फोसिस के चार्ट पर एक अप फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है, इसलिए खरीदारी करने की राह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1038 का और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1065, दूसरा लक्ष्य रहेगा 1072 का और मेरा एक ही स्टॉक मैंने आज चुना है। ओके, तो क्लियरली ये यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक राय फिलहाल आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन आशीष जी, सेक्टर्स भी आपसे हम समझना चाहेंगे और पर्टिकुलरली पिछले ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें और इनफैक्ट कल आईटी स्पेस ने काफी ज्यादा बाजार को संभालने का काम किया। आउट परफॉर्मेंस सबसे पहले आईटी, उसके ठीक बाद फार्मा और साथ ही एफएमसीजी में देखने को मिल रही है। सेक्टर्स आज कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? साथ ही मेटल्स, ऑटो और साथ ही सरकारी बैंक्स जहां पर हल्का हल्का बिकवाली का दबाव हमने तेजी के दौर में भी देखा है, आपकी राय क्या होगी? देखिए, आउट परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स की बात करें तो जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, आईटी एक स्टॉक रहेगा और दूसरा स्टॉक हो सकता है कंजम्पशन। कंजम्पशन में भी हम अच्छी खरीदारी आज देखने की संभावना मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। मेटल में मैं मानता हूं कि अगर कोई अच्छा उछाल वापस आता है, यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलने की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है, तो मेटल की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स है उसमें खरीदारी होते हुए हम आज देखेंगे। कल थोड़ा बिकवाली हुआ था, लेकिन मैं मानता हूं कि आज थोड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो मेटल की तरफ भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार के लिए बड़ा दिन होगा और मेटल स्पेस पर खास तौर से आप ध्यान रखें। और कल के कारोबारी सत्र की अगर बात करें, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब ये सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट आज के सत्र में रहता है या फिर कोई और सेक्टर्स हैं जो कि आज आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये जानना बेहद जरूरी और दिलचस्प हो जाएगा। ये तो हुआ इक्विटी मार्केट्स का अपडेट, लेकिन अब कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। विस्तार से कमोडिटी मार्केट्स बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट से ही शुरुआत करना चाहूंगी। पिछले दिनों उतार चढ़ाव हमने देखा है सोने चांदी के कारोबार में। कल के सत्र में सपाट सोने में करीब 50,600 और चांदी में 800 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, 62,000 के करीब। इन लेवल्स को देखते हुए आज बुलियन मार्केट आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग माजी जी। ढंग से हम देखें पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर अच्छा मोमेंटम जरूर दे रहे हैं, बट जो की लेवल्स है वो ब्रीच नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल में हमने देखा $1920 या $1880 ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी भी $25 के ऊपर जा नहीं पा रही है। तो आई थिंक अभी एज ऑफ नाउ बुधवार को जो मीट है फेड की वो टाइम तक ना मार्केट जो रहेगा वो दायरे में ही रहेगा। गोल्ड के मुकाबले मुझे लगता है चांदी में थोड़ा बीटा ज्यादा है तो मोमेंटम अच्छा बन जाता है। तो आज के लिए मुझे लगता है 61,200 पे चांदी को लिया जा सकता है। 60,800 के स्टॉप लॉस से अपसाइड रहेगा, बट लिमिटेड टू 62,500 का जो रेंज है वहां तक मिल सकता है। तो आज चांदी बाय करके चलिए। ओके, तो चांदी में खरीदारी यहाँ पर बनाकर आप चल सकते हैं आज के सत्र के लिए। और ध्यान रखिएगा कि सोने में सपाट कारोबार देखने को मिल चुका है। 50,600 के लेवल से चांदी में करीब 800 रुपए की तेजी देखने को मिली है। 62,000 के करीब ट्रेड हमने देखा, यहाँ से और ज्यादा तेजी की पूरी गुंजाइश है। लेकिन साथ ही अजय जी, कच्चे तेल में भी उबाल देखने को मिल रहा है। 2-3 चीजें यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी। एक तो स्टिमुलस पैकेज की उम्मीदें कितनी यहाँ पर प्ले आउट कर रही है, क्या उसी की वजह से ये बड़ा उछाल हम देख रहे हैं? और साथ ही नॉर्वे में प्रोडक्शन शटडाउन की खबरें आ रही है, इसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पर किस तरह से देखा जाए?
बिल्कुल माजी, जिस ढंग से एक तो स्टिमुलस का अपडेट मार्केट में अभी भी लगा हुआ है। कल जैसे हमने अपडेट आती हुई देखी, उसके बाद मार्केट को एक सपोर्ट मिला, चाहे हम क्रूड ऑयल की बात करें चाहे ब्रेंट की बात करें। साथ में नॉर्वे काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमने देखा स्ट्राइक की जो अपडेट आई है वो करीबन 3,30,000 बैरल की कैपेसिटी है, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकती है, जो करीबन 8% टोटल प्रोडक्शन का है। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर है। साथ में एक हरिकेन और फिर से बन रहा है, स्टॉर्म डेल्टा, जो उम्मीद है ये हफ्ते तक वापस गल्फ ऑफ मैक्सिको में हिट कर सकता है। तो एक साथ ही ये 3-4 जो पॉजिटिव न्यूज आई, जिसके चलते हमने कल क्रूड में तेजी आते हुए देखी और प्राइसेस फिर से 2900 का लेवल रीगेन करता हुआ दिखाई दिया। बट अभी भी डिमांड कंसर्न कुछ बने हुए हैं, कोविड के नंबर जो बढ़े हुए हैं। तो आई थिंक एक बड़ा रेंज है जो 3000 का लेवल अपसाइड में और 2800 का लेवल डाउनसाइड, ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो आज के लिए 2850 पे लेके चलना है, अपसाइड रहेगा, बट 2940 तक का ही लेवल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अजय जी, बेस मेटल्स की चाल यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। तमाम बेस मेटल्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है एंड एज वी सी सबसे ज्यादा बढ़त अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी है, कॉपर में भी आउट परफॉर्मेंस करीब 2-2.5% की बढ़त हमने देखी है और इसके अलावा निकल में भी तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेड और जिंक में भी बढ़त जरूर है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर की तरफ से आते हुए दिख रही है। बेस मेटल्स की चाल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जिस ढंग से हमने मैन्युफैक्चरिंग के डेटा देखे वो सब सपोर्टिव थे, बट 1 तारीख से चाइना हॉलीडे पे, जिसके चलते कोई मेजर डिमांड नहीं है। तो हमने ऑलरेडी देखा थर्सडे के दिन के काफी बड़ा ब्लड बाथ या हम फ्री फॉल हमने देखा कॉपर के भाव 526 से करीबन 394 का। तो कल का जो जंप है वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, जो स्टिमुलस की बात चल रही है यूएस से, ये भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, बट अपसाइड रियली थोड़ा लिमिटेड ही दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा डिमांड कंसर्न फिर से बनी, तो आई थिंक कॉपर में अगर 512-13 तक का भी जंप मिले तो वहां पे बेच के ही काम करना चाहिए। जो डाउन साइड में मुझे लगता है 505 इमीडिएटली और नीचे में 500 तक के लेवल मिल जाएंगे। वहीं बाकी बेस मेटल में भी मुझे लगता है प्राइजेस में थोड़ा जंप जरूर है, बट सस्टेनेबल नहीं है, तो बेस मेटल में बाइंग से बचे। ओके, तो क्लियरली बेस मेटल्स में बाइंग से बचना है आपको। इसे सिर्फ रिव्यू मोड पर डाल दीजिए। अंत में अजय जी, करेंसी पर आपका एक बार आउटलुक हम जानना चाहेंगे। यूएसडी की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि मल्टीपल ऑफ टाइम 73, 60, 70 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। ओवरऑल डॉलर में भी जो वीकनेस है उसके चलते आज यूएसडी में गिरावट का ही रुख रहेगा। तो 73.50 के करीब बेच के चल रहा है, 73 का स्टॉप लॉस रहेगा, 73.20 तक हम फ्यूचर्स पे देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और विस्तार से कमोडिटी बाजार का जायजा हमें बताने के लिए। और चलिए, कमोडिटी मार्केट्स के इस अपडेट के साथ ही पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।